विवेक, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जब बिल्कुल देखिए, लंबी कानूनी लड़ाई आजम खान ने भी लड़ी, उनके परिवार में भी उनके साथ साथ उनके बेटे अब्दुल्ला, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा, ये लोग भी कुछ समय जेल में रहे। जब बिल्कुल आवाज़ आ रही है आपकी, तो देखिए आजम खान ने भी आजम खान की बात करें, आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा, ये सब कुछ समय तक जेल में रहे। हालांकि आजम खान सबसे लंबा जेल में रहे। हमने देखा कि लगभग 100 के करीब में जो मुकदमे हैं वो हुए थे, करीब 104 मुकदमे थे जो हुए, और जिसमें अभी अलग अलग समय पर तमाम जो मुकदमे पर जो बेल है वो होती रही थी। और आखिरी बेल के बाद अब आजम खान फिलहाल तो बाहर निकल गए हैं, पर इन दौरान ये जो 50 महीने का समय रहा जब वो जेल में रहे, उस दौरान के तमाम अलग अलग चीज़ें हैं। जब पिछली बार आजम खान निकल के बाहर आए थे तो तब भी उन्होंने, हालांकि जेल के जो तमाम चीज़ें हैं, कुछ अपने इंटरव्यूज़ में उन्होंने ये कहा कि ऐसी चीज़ भगवान किसी को ना दिखाए, ईश्वर किसी को ना दिखाए, इस तरीके की बातें उन्होंने कही थी। और अब जो है वापस से वो बाहर आए हैं और सामने आने वाले समय में पंचायत चुनाव 2027 का चुनाव, आजम खान जेल के बाहर और तमाम सियासी सरगर्मियाँ, तमाम सियासी सुगबुगाहट, उन सब के बीच अब आजम खान पहले क्या बोलते हैं, ये सब की नज़र उसी पर है, क्योंकि आजम खान अपने बोलने के लिए जाने जाते हैं, अपने शब्दों के लिए जाने जाते हैं। आजम खान के बयान हमेशा चर्चा में रहे। जब वो सत्ता में रहे तो हमेशा उनकी जो तूती है वो बोलती थी, लेकिन फ़िलहाल ये समय का तकाजा था कि आजम खान पिछले 50 महीने जो है वो जेल में रहे, एक बार 27 और एक बार 23। अब फ़िलहाल लेकिन आजम खान निकल चुके हैं। और 2017 के बाद का जो दौर बदला, उसके बाद जब सरकार बदली, उसके बाद आजम खान के ऊपर अलग अलग जो मुकदमे हैं वो हुए, और उसमें जिस एक ऑफिसर का जिक्र जो अखिलेश यादव ने भी किया, वो आइए सब बताऊं कि मुरादाबाद मंडल के जो कमिश्नर हैं उनका जिक्र हुआ। और आपको बताऊं कि एक बार फिर से इस बार उनको 7वीं बार जो है एक्सटेंशन है वो मिला है, और उसमें आजम खान के ऊपर जो तमाम कार्रवाइयाँ हुई उस एक्शन में उनका भी नाम है। उन्होंने तमाम जो एक्शन हुए हैं उसमें ये कहा जाता है कि उन्होंने वो चीज़ें कराई हैं, या उन्होंने तमाम जो FIRs हैं अलग अलग लूप होल्स में उन्होंने वो कराई हैं। तो उनको लेकर के भी अखिलेश यादव ने भी आज वो जिक्र किया, सिक्किम कैडर के जो IAS हैं। तो अब देखना होगा कि आजम खान क्या उनको लेकर के भी कुछ बोलते हैं। हालांकि इसके पहले भी उन्होंने बहुत मुखर होकर के उन पर कभी कुछ टिप्पणियाँ वैसी नहीं करी हैं। अब देखना होगा कि क्या चीज़ें आजम खान कहते हैं और क्या चीजें करते हैं। बिल्कुल आजम खान तो देखिए अब आज सलाखों से बाहर आए हैं, रिहाई उनकी आज सीतापुर जेल से हुई है, लेकिन अभी हाल ही में जो आजम खान की पत्नी की मुलाकात BSP सुप्रीमो मायावती से हुई है, उसके बाद से कई तरीके की अटकलें और कई तरीके के कयास लगने लगे। इसी वजह से उत्तर प्रदेश की राजनीति के अंदर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी और उसका फासला आजम खान से, इसको लेकर ये तमाम अटकलें गर्म हैं। विवेक, जब बिल्कुल देखिए, तंजीम फातिमा के मायावती से मुलाकात की अटकलें पिछले कुछ दिनों से चल रही हैं कि उन्होंने मायावती से उनकी मुलाकात हुई, और जिस तरीके से अखिलेश यादव ने जो बात कही कि आजम खान समाजवादी पार्टी की जब नींव रखी गई उसके हिस्सा हैं, वो समाजवादी पार्टी की नींव रहे हैं वो, और वो नहीं छोड़ेंगे। अब फिलहाल देखना होगा कि आजम खान क्या करते हैं, क्या कहते हैं। पर तमाम समुदाय तो अलग अलग समय पर बंद जगहों पर ये बात कहते रहे कि जिस तरीके की पैरवियाँ समाजवादी पार्टी को करनी चाहिए थी उस तरीके की पैरवियाँ नहीं हुई। आजम खान जो है वो समाजवादी पार्टी से नाराज़ हैं, इस तरीके की बातें अलग अलग समय पर कही जाती रही हैं। पर अब मुखर होकर के क्या आजम खान या उनका परिवार इस पर क्या टिप्पणी करता है, ये आने वाले समय में देखना होगा। या अब आजम खान जब रामपुर पहुंच जाएंगे तब वो सबसे पहले क्या बात करते हैं, क्या मुखातिब होते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी चर्चा यही है कि आजम खान निकल तो चुके हैं, पर क्या वो सपा के साथ रहेंगे, सपा के खिवनहार बनेंगे, या सपा के साथ जो है 2027 का सफ़र वो तय करेंगे, या वो अपनी राहें अलग करेंगे। और उनकी राहें अगर अलग होंगी तो उसका फ़ायदा किसको होगा, उसका नुकसान किसको होगा। अगर वो बहुजन समाज पार्टी के पास के साथ जाते हैं तो क्या आजम खान की वही ब्रांड वैल्यू बचेगी, या क्या आजम खान की वही ताकत की उनके साथ जो लोगों का हुजूम समाजवादी पार्टी में रहते हुए था, क्या वो हुजूम बस अगर वो जाते हैं तो उधर भी देखने को मिलेगा। ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे विषय हैं जिस पर ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।